आप सारे खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएसएल दीवाने सीजन 2 ब्रॉट टू यू बाय द स्पोर्ट्स साइड। मैं हूँ वीना आपकी होस्ट और मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल रहमान शहबाज एंड जैद बाबर खान ने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वालेकुम सलाम, वी आर डूइंग गुड। और मेरे ख्याल से जैद साहब से पूछना चाहिए क्या हाल चाल है आपकी। लाहौर कलंदर्स जो है आज हार चुकी है पहला मैच। तो सर आप बताएं क्या तासुरात हैं आप। यार मैं पॉजिटिव्स पर फोकस करने वाला पर्सन हूँ, तो मैंने आज मेरे सामने आज वुमेन्स टीम ने बड़ा अच्छा चेस किया स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो मैं खुश हूँ। ब्रिलियंट, बस ठीक है। लक टू देम। अच्छा जी, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पीएसएल के बारे में। उसका आगाज़ हो चुका है। टुडे वाज द फर्स्ट मैच, लाहौर लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। थोड़ी सी बात पहले मैं करती हूँ, चलें। इस्लामाबाद वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट एंड अगेन डिफेंडिंग चैंपियंस, इन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया। डेब्यूटेंट्स भी थे दोनों मैचेस में। वी हैड जेसन होल्डर एंड वी हैड मोहम्मद नईम। पहले बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के बारे में, बैटिंग के बारे में। चले शुरू करते हैं। पहले स्क्वाड के बारे में ज़रा बात करते हैं। सो वी हैड अगेन फ़खर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, डैरल मिचेल, वी हैड सैम बिलिंग्स, सिकंदर रज़ा, जहांदाद खान, डेविड वीज़ा, शाहीन आफरीदी, द कैप्टन हारिस रऊफ, एंड वी हैड हासिफ आफरीदी। Now the highest again scorer was Abdullah Shafiq and उनके साथ थे सिकंदर रज़ा। अब्दुल्ला शफीक ने बनाए 66 एंड सिकंदर रज़ा had made 23. ओपनिंग पेयर पे आप दोनों की क्या राय है? Again, I had a conversation with Zaid last time and he I think predicted कि फ़खर नईम को खुलवाएंगे, you know. तो क्या आप लोगों का राय है उस पे? बिफोर कमिंग टूवर्ड्स लाहौर मेरे ख्याल से दोनों की प्लेइंग 11 पहले अगर हम देख लेते हैं तो इट्स बेटर। अगर हम आपने लाहौर की प्लेइंग 11 से स्टार्ट किया है तो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से ऑब्वियस ही थी कि यही 11 खेलेगी। मैं प्रेफ़र कर रहा था कि मोमिन कमर के साथ जाएँ, बट दे प्रेफर्ड आसिफ अफरीदी ओवर हिम, और जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है। आज अगर हम देखते हैं उनके फिगर्स इतने बुरे, बल्कि मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हैं लाहौर की तरफ से। 3.75 की इकोनॉमी है, 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देके 1 विकेट भी ली है। Yeah. सो और साथ में आसिफ अफरीदी आपको एक ऑलराउंडर का भी प्रोवाइड करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर हम मोहम्मद नईम की जो हमने क्लिप्स देखे थे ट्रेनिंग सेशन से, ये ऑब्वियस हो गया था कि मोहम्मद नईम के साथ ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-सा बस लाहौर का यही है कि अगर ऊपर से फ़खर ज़मान नहीं चलते तो ऊपर से उनको थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। लेकिन जिस तरह ज़ैद्स फ़ेवरेट अब्दुल्ला शफीक, द किताबी प्लेयर, जिसने मतलब आज उसकी किताब नहीं फटी, और उसने जिस तरह आज खेला है, तो लाहौर कलिंदर्स की तो प्रेडिक्टेड स्क्वाड थी। बस एक चीज़ है कि डेविड वीज़े के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, या तो वो कैप्टेंसी एक लीडरशिप अप्रोच देते हैं शायद वो 11 में। लेकिन मेरे ख्याल से डेविड वीज़े की जगह किसी और को ये प्रेफर कर सकते हैं। तो लाहौर कलिंदर्स पे तो यही मेरे थॉट्स हैं। बाकी ज़ैद पे चलते हैं। Yes, Zaid, go ahead. यार आपने मोमिन कमर की बात की फर्स्टली स्पिनर में, आई थिंक मोमिन कमर से ज़्यादा एक और जो बड़ा मिस लगा लाहौर को रिशाद हुसैन का था, क्योंकि रिशाद हुसैन आपको बैटिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी। तो आई थिंक के एक बेहतर ऑप्शन रिशाद हुसैन की थी। इवन दो आसिफ अफरीदी भी बैटिंग देते हैं, और बेसिकली अगर हम कहें तो लाहौर डिडंट चूज कि वो आसिफ अली की बैटिंग को यूज़ करें। मतलब कि जहाँ उन्होंने जानदाद को भेजा वहाँ आई थिंक एक बेहतर ऑप्शन होती कि वो अगर आसिफ अफरीदी को भी भेज सकते थे। आसिफ अफरीदी लाइक आई थिंक हारिस रऊफ के बाद बैटिंग करने हैं, तो मे बी Yes. उसकी यस। आई वाली इंजरी की शायद कोई वजह हो कि वो बैटिंग में भी ना इतनी कर रहा हो, ये भी हो सकता है। बट Yes, he is coming from injury. Mhm. तो आई थिंक लाइक एक वो चीज़ है। उसके अलावा वीज़ा की जिस तरह बात की, मैंने अलविना के प्रीवियस शो में भी ये कहा था कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट वीज़ा टू प्ले एवरी मैच। लाइक आई डोंट थिंक ही शुड प्ले एवरी मैच टू बी ऑनेस्ट। एक तो उसकी फिटनेस एक रीज़न है, बट वही बात कि एज के साथ ज़रा स्किल वाइज भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है बंदे में। तो आई थिंक इससे बेहतर था कि लाइक मे बी दे प्ले रिशाद इंस्टेड ऑफ वीज़ा इन द नेक्स्ट गेम। चलो नेक्स्ट गेम पे देखते हैं अब क्या होता है, क्या रिप्लेसमेंट्स होती हैं। बट अगेन बैटिंग हैज़ ऑलवेज बिन एन इशू फॉर देम एंड अगेन हमने देखा कि फ़खर नहीं चले तो बैटिंग भी नहीं चली। स्कोर इतना नहीं हुआ। अब्दुल्ला शफीक केम, ही एंकर द इनिंग्स, कंपोज लग रहे थे एंड वो रहे हैं तो कुछ स्कोर बने। एंड उनके बाद आए सिकंदर रज़ा।
वो भी थोड़ा-सा he stayed and then he also lost his wicket, you know, 3 quick wickets lose हुई हैं 93, 95 फिर 95 पे। आप लोगों को क्या लगता है what was the turning point in the game? Was it the batting, you know, the quick losing quick wickets? मेरा ख्याल से पिच गलत रीड हुई है। व्हाट डू यू थिंक ज़ैद? क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट पे गए हैं सारे, लेकिन उस तरह से रही नहीं है। बॉल बैठ रही थी और अच्छी खासी बैठी आज बॉल। और अगर हम बात करते हैं वो बैटिंग की बात करें जहाँ पे रिलाई कर रहे थे डैरेल मिचेल पे, एक डैरेल मिचेल और सैम बिलिंग्स दो ऐसे प्लेयर थे जिन पे लाहौर कलंदर्स रिलाई करा था, लेकिन वो भी वहाँ पे जाके उस तरह से नहीं चले। और मतलब सैम बिलिंग्स तो शादाब खान की ऐसी बॉल पे आउट हो गए थे जो मैंने एक्सपेक्ट किया सच में। आज वो बॉल नहीं। तो उसके अलावा सिकंदर रजा, मतलब जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उन्होंने भी शादाब को विकेट दे दी थी। तो सीनियर्स प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और ये अगर जिस दिन चल गए लाहौर कलंदर्स उस दिन वन साइडेड किसी भी टीम को ये मैच हरा सकती है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं फ़खर जमान की, सबको पता है अगर जिस दिन उसका दिन है उस दिन वो फ़खर पाकिस्तान है या फ़खर कलंदर है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, बल्कि अगर हम पूरी लाइनअप की बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक इज़ द ओनली प्लेयर जिस पे आप कह सकते हो कि ये नहीं चल सकता या इसका बैट पे आएगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं, हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं। नईम की हमने शॉट्स देखी हैं, प्रैक्टिसेस देखी हैं, अ, वो एग्रेसिव बैटर है। सो ओवरऑल अगर हम इनकी लाइनअप शहीन शाह तक लेके जाएं, बल्कि हारिस रऊफ की भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बैटिंग देखी है, सबसे ज़्यादा छक्के तो उसके थे पाकिस्तान टीम में। तो हारिस रऊफ तक तो इनकी बैटिंग है। सो बैटिंग में इनका कोई ऐसा इशू नहीं है। इस मैच में थोड़ा सा कोलैप्स कर गए, वो मैं शायद एग्रेसिव कैप्टनसी कहूँगा शादाब की, या ऊपर से जो जिस तरह उसने मेरेडिथ और जैसन होल्डर को यूज़ किया। क्योंकि जब उसे पता चला था नसीम शाह उस तरह इफेक्टिव नहीं है तो उसने नसीम को हटा भी दिया। तो मेरा ख्याल से वहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमें इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से नज़र आया। और एक और चीज़ कि इमाद वसीम एक्सपेक्ट कर रहा था मैं न्यू बॉल बॉलर, लेकिन जब उन्हें पता था आगे फ़खर है और हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने इमाद को भी एज अ न्यू बॉल बॉलर यूज़ नहीं किया। Zaid, what are your thoughts about it? आई थिंक के मिडल में क्विक विकेट से ज़्यादा आई थिंक दोनों ओपनर्स का ना चलना लाहौर के लिए लाइक ज़्यादा नुकसानदेह था। क्योंकि वही बात अब्दुल मामले के फ़खर पे काफ़ी डिपेंड करती है लाहौर की बैटिंग। तो इवन दो आज अगर अब्दुल्ला ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, एक तो लाइक मुझे अब्दुलरहमान के स्टेटमेंट नहीं समझ है कि अब्दुल्ला के बारे में कह सकते हैं कि वो उसका बैट पैच आएगा, मतलब कि आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे एक बैटर का बैट पैच आएगा। बट ठीक है, खैर उसके अलावा आई थिंक लाहौर का इस दफ़ा अच्छा मिडल ऑर्डर था। वही अब्दुलरहमान वाली बात क्लिक नहीं किया। मिचेल की भी अगर हम देखें तो ड्राफ्ट के बाद न्यूजीलैंड वैसे पाकिस्तान जो सीरीज उसमें भी फॉर्म अच्छी नहीं थी। आज भी वो लाइक स्पिन पर आउट, इमाद वसीम पर आउट हुआ है, जो कि लाइक नॉर्मली मेरा ख्याल है डेल मिचेल लाइक अ रियली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, स्पेशली मार्जिसन की लाइक बॉल अंदर लाता है और डेल मिचेल लाइक सामने अच्छे छक्के मारने मतलब मारता है स्पिन को। तो आई थिंक एक वो चीज़ है। उसके बाद सैम बिलिंग्स की इवन रिसेंटली आई T20 के अंदर काफ़ी अच्छी फॉर्म थी। मेरा ख्याल है शायद टाइटल विनिंग कैप्टन था सैम बिलिंग्स शायद दुबई कैपिटल्स का। बट आई थिंक वही बात है कि आज यस। उस तरह हम प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पाए, तो ये एक वजह हो सकती है। नहीं तो लाइक ओवरऑल लाहौर का स्क्वाड काफ़ी बैलेंस्ड है एक्सेप्ट एक वन टू चेंजेस। अच्छा, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, अब्दुल्ला शफीक का मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसकी एक बैट फॉर्म चलती आ रही थी और लास्ट सीजन पे भी उसको उतने एज एन ओपनिंग पोजीशन में उसको चांस नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने बोला था कि उसका नंबर चेंज हुआ है। सो आप वो अपना वाला पर्सनल मत समझिएगा इसको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एलिवेना। Yes, one last question before we move forward to, like, you know, bowling. आप लोगों ने पता नहीं नोट किया है कि नहीं किया, but you know, as far as when I was watching, तो हर कोई आ रहा था and they were hitting. There was no rebuilding. Is that something you guys saw as well? Because मुझे लगता है कि अगर अब्दुल्ला शफीक के साथ कोई और होता, थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड हो सकती हैं, थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा हो सकता था। जैद गो फर्स्ट। आई थिंक के आई थिंक इसमें ये भी है कि क्योंकि अब्दुल्ला एक साइड से खड़ा हुआ था और वो लाइक एक स्टेडी इनिंग्स को लेकर चल रहा था, तो आई थिंक इसलिए दूसरे प्लेयर ने कहा कि चलो लाइक अब्दुल्ला इज होल्डिंग वन एंड, तो हम लाइक दूसरे एंड से हिटिंग कर रहे हैं ताकि स्कोर एक बेहतर हो। क्योंकि उनका पावर प्ले हमने देखा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, तो वो भी कवर अप करना था उनको। तो आई थिंक इस वजह से दूसरे एंड से विकेट ज़्यादा गिरी। और खैर मैंने तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में ये बात कवर की थी कि थोड़ी सी मुझे लगा कि पिच गलत रीड हुई है, कि
टिपिकल पिंडी पिच समझ के खेले थे लाहौर के बैटर्स, लेकिन वैसी नहीं रही क्योंकि बॉल बैठी भी है। अगर हम वो देखते हैं ना, अगर हम शॉट्स की बात करें, शॉट्स गलत नहीं थी, बॉल थोड़ी बैठी और उस तरह से फील्डर्स पे कैच चले गए, वरना अगर वो सही मिडल होके बैठ जाती, वो वही बॉल छक्के वाली बॉल थी और वो स्टैंड्स पे जानी थी। क्योंकि अगर हम शादाब खान की बॉल करें, हाफ ट्रैकर्स वो कर रहा था और जो मतलब बैटर्स के बल्ले पे आई हैं वो तो गई हैं। और वही जैद वाला पॉइंट है कि पावर प्ले अगर आपका इतना बुरा गया और पहले 10 ओवर में आपके रन ऑन द बोर्ड ना हो, तो एक प्रेशर आपका आ ही जाता है और फिर आप कोशिश करते हो कि वो प्रेशर रिलीज, और वो प्रेशर रिलीज आप एग्रेसिव खेल के ही कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट इसमें था कि जब आपके ऊपर से वही बात है कि फ़खर और नईम नहीं चले, तो वो एक प्रेशर बिल्ड ऑन होता गया और वो पूरी टीम को एट द एंड अफेक्ट किया। डेफिनेटली, डेफिनेटली। चले हम पहले अब इनके बारे में, पहले क्या कह रही हूँ, बट चले हम इनकी बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। क्या थॉट्स हैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन पे लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी? देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन अबाउट हिज फॉर्म। आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस पे आप लोगों की क्या राय है? आई थिंक शाहीन को लाइक आज थोड़ा न्यू बॉल से ना थोड़ा चेंज करना चाहिए। बेसिकली ही वेंट फॉर लाइक व्हाट ही डज के इन स्विंगिंग यॉर्कर आगे करेगा, बट आई थिंक जिस तरह की पिच थी, आई थिंक वो उसको यूज कर सकता था विद लेंथ बॉल्स, जो कि उसने नहीं किया। तो आई थिंक एक ये चीज़ है, इस वजह से शायद शाहीन ने ज़रा मार की, क्योंकि लाइक इट मेक सेंस कि अगर वो आगे जा रहा है गोइंग फॉर द किल, क्योंकि लाइक आपके पास रन ऑन द बोर्ड भी नहीं है, आपको अर्ली विकेट चाहिए, तो लाइक हम्म। समझ आते कि उसने क्यों वो ऑप्शन लिया। बट आई थिंक एक बेहतर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था अगर वो लाइक बैक ऑफ द लेंथ वगैरह भी ट्राई करता। Yes, he was wicketless for 38 runs. आपका क्या कहना है अब्दुल रहमान इस बारे में? शाहीन बड़ी देर से थोड़ा-सा आउट ऑफ टच लग रहा है। मतलब हमें वो इशू आ रहा है कि जब उसको रन्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और अगली अगर हम शाहीन के खिलाफ किसी भी बैटिंग टीम का यही प्लान देखेंगे कि बस इसको पहला ओवर अटैक कर दो। अगर आप उसको एक चौका मारोगे, अगले 3 चौके वो खुद हँस के खाएगा। तो यही एक मसला है शाहीन के साथ। वही ज़ैद वाली बात है कि अगर ये अपनी अगर लेंथ बॉल कराता, अगर उस पे फ़ोकस रखता, हाँ, आप गो फॉर द किल के लिए जाते हो, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपके जो रन्स ऑन द बोर्ड है वो कम है, तो आपने स्ट्रेटजी को सही तरह लेके चलना है। ओवरऑल अगर हम लाहौर की बॉलिंग की बात करते हैं, थोड़ी-सी मतलब वही है कि रिशद हुसैन खेल सकता था यहाँ पे डेविड वीज़े की जगह, क्योंकि डेविड वीज़े कंसीडिंग 17 रन्स इन एन ओवर, इट्स बेशक थोड़ा लेट आए, लेकिन जब भी आए 17 रन्स एक ओवर में खाना, इट्स नॉट गुड। और ऊपर से अगर हम सिकंदर रज़ा की भी बात करते हैं, 2 ओवर में 15 रन्स दिए, उस तरह से नहीं। बल्कि ओवरऑल अगर हम डेविड और सिकंदर की बात करें, ये दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, और इन पे अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की पूरी 11 पे, ये दोनों एक बैक बोन तो नहीं कस कहेंगे एक, लेकिन एक रिलायबल प्लेयर्स हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो कि अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो टीम को एक बैक नहीं मिलती इन दोनों की तरफ से। बाकी ओवरऑल आसिफ अफरीदी की यहाँ पे करनी चाहिए कि जी। जिस पिच पे जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की है, 4 ओवर्स 15 रन्स, नेशनल टी20 कप भी नहीं खेले थे। उनको मेरे ख्याल से हेल्थ इश्यूज ज़ैद बेहतर बता सकता है, आई एम फॉरगेटिंग द रीज़न क्यों नहीं थे खेले, आंख बट में ही बॉल वाज लगी थी उनके फिर। हॉस्पिटलाइज्ड, और उसके बाद एक, हाँ, आँख पे बॉल लगी थी, तो उसके बाद आके आप एक टूर्नामेंट खेलो डायरेक्टली, वो भी पीएसएल में, तो और ये 2 साल से नहीं थे सर्किट में, बैन भी था इन पे, कुछ फिक्सिंग इश्यूज़ भी थे, वो सब रिज़ॉल्व्ड हुए। उसके बाद आके पीएसएल में वापस आना, जहाँ से आपके ऊपर बैन लगा हो, तो इट्स अ बिग थिंग कि कमबैक अच्छा हुआ उनका। लेट्स सी कि आगे के मैचेज़ में कैसे करते हैं। और बाकी एक कंसर्न मुझे है उस पे, इफ ज़ैद कैन ऐड, कि जहांदाद खान उस तरह से हमें आफ्टर साउथ अफ्रीका सीरीज, जो उसको रन्स पड़े थे वहां पे वनडे में, उसके वनडे में टी20 में, यस टी20 में, वनडे तो उसका डेब्यू नहीं हुआ, उसके बाद से उस तरह इफेक्टिव नहीं नजर आया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? उससे पहले लाइक मैं वीज़ा और सिकंदर पर आना चाहूँगा। वीज़ा लाइक फर्स्ट इनिंग देखने के बाद मुझे था कि क्योंकि जेसन होल्डर ने अच्छा किया है, उसकी लाइक हाइट को एक के लिए आसूस को एडवांटेज मिला है, तो आई थॉट कि वीज़ा यस। को भी शायद वो एडवांटेज मिले, क्योंकि वीज़ा की लाइक अच्छी एक हाइट है और उसके अलावा उसकी पेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल वो एक कुछ मूवमेंट शायद निकाल ले। बट लाइक वीज़ा जब आया ही तो उसने लाइक दो एक तरह से आप कह लें गिफ्ट करती बाउंड्रीज सलमान अली आगा को, लाइक डाउन द लेग सेट करा के, स्पेशली अगर शॉर्ट फाइन लेग भी सर्कल के अंदर था, तो आई थिंक वो बेसिकली ने गिफ्ट की एक तरह से। उसके अलावा सिकंदर और वीज़ा का जहाँ तक रोल की बात की, अब्दुलरहमान ने मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे मेरा ख्याल है कि
एक तरह से डिफेंसिव ऑप्शन है कि आप वीजा या सिकंदर रजा को ओवर दे, क्योंकि लाइक वो दोनों बेसिकली आपके फिफ्थ नहीं तो सिक्स बॉलर हैं। लाइक बैटिंग के अंदर हाँ उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बट आई डोंट थिंक कि बॉलिंग के अंदर उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। मेनली बैटिंग और लाइक लीडरशिप के अंदर इन दोनों का ज़्यादा रोल है, क्योंकि सिकंदर रजा एंड वीजा बोथ आई डोंट थिंक लाइक दे विल bowl 4 overs in a single match in this case. हुँ। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं डेफिनेटली, बट अगेन फील्डिंग पे आप लोगों की क्या राय है? फील्डिंग हमने देखी है, हैड दे हैड स्कोर्ड मोर, तो डेफिनेटली शायद ये लोग कर सकते थे डिफेंड, बिकॉज इनकी फील्डिंग अच्छी थी आज फॉर द मोस्ट पार्ट, लॉट ऑफ बाउंड्रीज वर सेव्ड। क्या आप लोगों की राय है इस पर? जब एक टी20 गेम में आपको मेरे ख़्याल से 139 रन्स ऑन द बोर्ड हो और फील्डिंग उस तरह से पहले ही डाउन हो जाती है और अगर स्टार्टिंग के ओवर्स में अगर आपको रन्स पड़ जाए तो ऐसे जितना मैं फील्डिंग को ब्लेम नहीं करूँगा। इट वाज़ ओके कंसिडरिंग टी20 मैच। हारिस रऊफ से एक कैच छूटा था जो कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वैसा फील्डर कैच छोड़ दे। सो बस यही एक पॉइंट थे, बाकी मुझे ऐसा नहीं कुछ लगा इस मैच की बात करें तो। Zed, what about you? Any thoughts regarding their fielding? लाइक सेम लाइक जो अब्दुलरहमान ने कहा कि आई डोंट थिंक ये फील्डिंग एक इतना बड़ा इशू था इधर। लाइक इवन अगर रऊफ कैच पकड़ लेता तो लाइक लाहौर कुछ खास कर नहीं सकता था वहाँ पे। Depends on the score. Right then, we should move on to Islamabad United. क्या कहना है आप दोनों का? The better team. Right, so we can talk about their squad at first. So हमारे पास आते हैं साहिबजादा फरहान, we have Andres, and we have Colin Monroe, Salman Ali Agha. Then we have Azam Khan, Shadab Khan, Jason Holder, Imad Wasim, Mohammad Shahzad, Naseem Shah, and we have Riley Meredith. Now, Monroe was a high scorer, 59. We had Agha following him for at 41, and then we had Farhan at 25. Batting के बारे में बात करें तो again it was Sahibzada Farhan, right? He was there. We had Andres there as well. क्या thoughts हैं opening pair पे आप लोगों के? अच्छा, इस पे ओपनिंग पेयर से पहले फर्स्टली 11 की लाइक बात कर लेते हैं पहले। मैंने हाँ, हाँ। यस सर। नहीं नहीं करो करो 11 11 पे कर लो आप। Yes, Zed. अच्छा नहीं, 11 पे सिंपली मैं तुमसे पूछना था क्योंकि अगर हम बात करते हैं दे प्लेड साहिबजादा और मोहम्मद शहजाद, दो ऐसे प्लेयर जो इन्होंने सप्लीमेंट्री में पिक किए थे। ये इनकी ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थे, ये बाद में आए थे और दे आर गोइंग विद देम इन द मेन 11। तो क्या इनकी फिर ड्राफ्ट में टीम नहीं थी सही बनी? क्वेश्चन वहाँ पे रेज होता है। और दूसरा दे डिडंट गो विद हुनैन शाह, जो कि एक ठीक है क्या मोहम्मद आप जैसन होल्डर के साथ जा रहे हो जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों देते हैं और इस्लामाबाद अपनी बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। Mhm. बट गोइंग विद नॉट गोइंग विद हैदर अली, ये हैदर अली इज़ नॉट फुली रिकवर्ड। ज़ैद, अगर व्हाट्स योर टेक ऑन इस्लामाबाद 11? क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग हैदर टू प्ले और कॉलिन मुनरो प्लेड अ ग्रेट नॉक। सो Absolutely. साहिबजादा फरहान नेशनल टी20 कप में तो 160 200 भी किया, Mhm. सब कुछ किया, बट इधर आके 24 पे 25 रन। Slow start था उनके लिए. He had a hard time getting started. यार फर्स्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था साहिबजादा फरहान और अंद्रेस गूस खेलेंगे। इवन मोहम्मद शहजाद भी लाइक मेरी परफेक्ट प्लेयर में नहीं आना था। जहाँ तक मैंने सुना है कि मैथ्यू शॉट इस वजह से नहीं खेला अंद्रेस गूस की जगह कि वो लाइक अभी रिसेंटली आया था तो जेट लैग वगैरह की वजह से उसको उन्होंने पहला मैच नहीं खिलाया। और बाकी आई थिंक मोहम्मद शहजाद जहाँ खेला वहाँ आई थिंक के बेहतर रोल एक जो है आपके लिए वो क्या कहते हैं साद मसूद कर सकता था। आई थिंक लाइक इवन दो आपके पास स्पिनर्स दो थे, साद बट आई थिंक मसूद, कि मे बी बिल्कुल। साद मसूद वाज अ बेटर ऑप्शन कंसिडरिंग कि मोहम्मद शहजाद ने टी20 में इतना खास कोई परफॉर्म किया नहीं अभी तक कहीं। और बाकी वही जो आपने हैदर अली बात की आई थिंक लाइक इसी वजह से और शायद शादाब साहिबजादा और फरहान इमाद भी दो खेले लाइक स्पिनर इवन थे। दो उसकी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी थी। बट आई थिंक हैदर जब फिट होगा तो हैदर विल कम बैक इन द 11 कंसिडरिंग के मनरो भी आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था एट लाइक नंबर 3। बाकी फरहान की जहाँ तक बैटिंग की बात है हाँ, शुरू में लाइक वो बिल्कुल नहीं सही लाइक स्लो खेल रहा था। लाइक एक दो उसकी बाउंड्रीज बाद में जाकर लगी थी जिसकी वजह से उसका रन रेट थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हुआ था। तो आई थिंक मे बी लाइक
एक प्रेशर टाइप सिचुएशन है जिस वजह से लाइक वो इस तरह बड़े लेवल पर रन नहीं कंसिस्टेंटली स्कोर कर पा हो सकता है, could be anything. Then we have Saman Ali Agha, अभी कैप्टन बने recently. आपको लगता है कि whenever you become the captain of the national side थोड़ा सा confidence में boost होता है? क्या आप लोगों की राय है इस पे पहले, सबसे पहले? सलमान अली आगा लास्ट ईयर से परफॉर्म करते नज़र आ रहा है और जब से उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्वाइन किया, बल्कि उससे पहले अगर हम सिंध प्रीमियर लीग की बात करें, वहीं से इसने अपने गियर्स चेंज किए थे। तो सलमान अली आगा हैज़ बीन इन अ गुड फॉर्म इन वाइट बॉल क्रिकेट एज वेल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो एज सच तो चेंज नहीं नज़र आया इसमें कैप्टन बनने के बाद। हाँ, जब कैप्टन बना था तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में उस तरह से इसे परफॉर्म नहीं था हुआ, और जिम्बाब्वे सीरीज़ में भी। तो यस, उस ओवरऑल इसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, और बस अब मैं किसी के मुँह से ये नहीं सुनूँ कि वो कह दे कि सलमान अली आगा पाकिस्तान का कैप्टन और इसको इस्लामाबाद का भी कैप्टन बना दो, सो ये नहीं होता हर जगह। No. Hmm. तो बाकी तो सलमान अली आगा का नंबर 4 है। आउट ऑफ पोजीशन, जैसे ज़ैद ने बात की कि कॉलिन मुनरो भी आउट ऑफ पोजीशन खेला, लेकिन अगर मैथ्यू शॉट और कॉलिन मुनरो आके ओपन करते हैं, फिर सलमान अली आगा ऑब्वियसली नंबर 3 पे चले जाएंगे और फिर नीचे हैदर आ जाएंगे। तो ये भी एक सेट कॉम्बिनेशन इनका लेटर इन द टूर्नामेंट बन सकता है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ने पूरे दोनों डिपार्टमेंट आउट क्लास किया। अगर हम इस्लामाबाद पे अगर हम बात करेंगे, वी शुड गो टू देयर बॉलिंग, और हम जैसन होल्डर की बात करनी चाहिए हमें, कि Yes, जिस तरह उसने गेम एक तरफ की थी और रायली मेरिडिट का जो स्पेल था, तो मेरे ख्याल से ये दो एक की प्लेयर्स थे इस्लामाबाद की तरफ से। Mhm. बाकी अगर ऑन द पेपर तो शायद आपको भी 3 विकेट्स मिली हैं, बट हिज स्पेल और उसकी बॉलिंग मुझे ऑफ लगी। ही वाज बॉलिंग हाफ ट्रैकर्स। तो वो उस अगर आप इंटरनेशनल साइड में जहाँ पे वो स्ट्रगल करती है, ये गेम्स है और फिर वहाँ पे उसको अच्छी खासी रन्स पड़ते हैं। तो अगर हम जिसने मैच फॉलो किया है, तो दे कैन से कि जैसन होल्डर और रायली का स्पेल ज़बरदस्त था। Okay, so अ, Islamabad की bowling के बारे में बात करें, we had the debutant Jason Holder today, and he had a debut, 4 wickets. क्या कहना है दोनों के बारे में, आप दोनों का Jason Holder के बारे में? हाँ, मैं अभी वही बात कर रहा था ना जेसन होल्डर के बारे में, कि जिस तरह उसका उसका और रायली का जो स्पेल था, खासकर हम जेसन होल्डर की 2025 की फॉर्म की बात करें, जिस तरीके से मतलब उसका मतलब दोबारा जिस तरह खेल रहा है, और अगर मैंने उसका स्टैट देख रहा था ये स्पिन पे ही, उसने जो लास्ट मैच खेला था 12 मार्च को, उसमें भी उसका 5 था। तो बल्कि वो तो फर्स्ट क्लास था, लेकिन ओवरऑल अगर हम उसकी T20 परफॉर्मेंसेस भी देखें विद द बैट विद द बॉल, तो ही हैज़ बीन अ गुड पिक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। और उसका प्लेइंग प्लेइंग 11 में तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस बॉलर था। तो ये एक था कि जिस तरह से उसने विकेट्स लेके दी हैं अर्ली ऑन इस्लामाबाद को, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की जैसे हमने पहले बात की है, जिस तरह की वो बैटिंग लाइनअप थी, लग नहीं था रहा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि अगर जिसने जैसन होल्डर को पहले देखा है जब वो नेशनल साइड के लिए खेलता था, तो यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू गेट द अदर टीम वन साइडेड। आप अपना एक मैच ले जाओ, लेकिन जिस तरह जैसन होल्डर ने खेला, इट वाज इम्प्रेसिव। He had scored the wicket of Daryl Mitchell as well. Zed, what's your take on him? What's your opinion? आई थिंक लाइक एक तो ये चीज़ के जेसन होल्डर के लाइक फेवर में गई कि ये टिपिकल पिंडी की विकेट नहीं थी। लाइक आई डोंट थिंक अगर टिपिकल पिंडी की विकेट ये होती तो ये इतना इफेक्टिव होता मे बी होल्डर। बट उसके अलावा ये भी कि रिसेंटली इसने IL T20 में जब खेला तो लाइक वहाँ भी जरा सिमिलर थोड़ी फास्ट बॉलिंग के लिए बेहतर सर्फेसेस मिली इसको एक तो इस वजह से भी आई थिंक कि इसको लाइक बॉलिंग लाइक आइडिया था कि इस तरह की पिच में मैं किस तरह बॉल करूँगा। और लाइक ओवरऑल अगर जिस राम दुर्मान ने भी बात की होल्डर की रिसेंट फॉर्म की तो लाइक उसकी रिसेंट फॉर्म इस साल में लाइक बहुत अच्छी जा रही है। लाइक PSL से पहले लाइक ही had 17 wickets at an average of under 20 also with like with the bat he had batting average of 28 and strike rate of 180 plus। तो आई थिंक इस ये वैसे उसका ओवरऑल लाइक साल काफी अच्छा जा रहा है। एंड इट्स गुड फॉर लाहौर के लाइक उसकी बैटिंग की भी बारी नहीं है। Right. Riley Meredith के बारे में बात करते हैं. I mean, he is known to, rip the
opening pair apart, and he was brought for that, and he did that. He took the big wicket of Fakhar Zaman. क्या कहना है आप लोगों का रायली मेरिडिथ के बारे में? Yes, Zed. I think like Riley Zed. Meredith, like Riley Meredith, like basically known for his express pace, like कि वो काफी like एक 150 145 वाला बॉलर है. उसके अलावा लाइक मेरी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कोई खास, क्योंकि नॉर्मली जो हमने देखा है बिग बैश के लाइक ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स होते हैं बिग बैश में जो परफॉर्म करते हैं वो नॉर्मली सब कॉन्टिनेंट में आगे इतना अच्छा नहीं करते. लाइक हमने पहले जेम्स फुलर को भी देखा है पीएसएल में फॉर कराची, एंड्रयू टाई को भी देखा है, तो लाइक वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे. तो आई थिंक लाइक क्योंकि ये एक अच्छी विकेट थी फॉर बॉलिंग और उसकी पेस का लाइक उसको एक फायदा हुआ, क्योंकि हम देखें नॉर्मली पाकिस्तानी बैटर्स लाइक स्ट्रगल करते हैं कभी कभार अगेंस्ट मतलब कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स होते हैं या जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं. तो आई थिंक ये भी उसके लिए एक हेल्पफुल चीज़ थी. राइट, डेफिनेटली. जी, हमारे पास है क्या कहते हैं, नसीम शाह. ही वाज एक्सपेंसिव अर्ली ऑन. उनको लगे भी हैं चौके और छक्के, फिर उन्होंने ली भी है विकेट अपनी अब्दुल्ला शफीक की. क्या कहना है आप लोगों का? नसीम शाह, शहीन शाह और मेरे ख्याल से जितने भी शाह हैं अभी, और कौन सा शाह है वैसे? नसीम शाह और ये जो हमारे कौन? उनके दोनों भाई नसीम के हुनैन और दो भाई उबैद. भी. नहीं नहीं वो नहीं. हम्म, नहीं नहीं वो वाले शाह नहीं, वो तो और अभी कल देखेंगे हम क्या करते हैं. तो बैच मैं वैसे इन दो शाह की बात कर रहा था कि ये दो शाह जो हैं काफी देर से परफॉर्मेंसेस इनकी थोड़ी सी डिप आई हैं उस तरह से. जो हमें पीक शाज नज़र आते हैं, नसीम हो गए, शहीन, उस तरह से अब नज़र नहीं आ रहे कि रन्स लीक कर रहे हैं. और नसीम शाह तो काफ़ी देर से ऑफ नज़र आ रहा है. हाँ बैटिंग पे तो इमरान खान हम कह सकते हैं, लेकिन अभी तो उस तरह से बॉलिंग नहीं हो रही. और मेरे ख्याल से अच्छा फैसला था शादाब खान को, अर्ली ऑन उसको हटा दिया था और फिर थोड़ी सी जैसन होल्डर और बाकी ने बचाया था. वरना जिस तरह का स्टार्ट किया था तो मुझे तो लग रहा था कि लाहौर कलंदर 200 की तरफ जा रही है पहला ओवर देखने के बाद. तो जैद साहब व्हाट्स योर टेक? यार आई थिंक लाइक इसमें नसीम के अलावा मैं शताब की कैप्टनसी को क्रेडिट दूंगा कि लाइक उसने एक और बात नसीम को हटा लिया और लाइक उसने एक बेहतर सिचुएशन में यूज़ किया जहाँ नसीम लाइक इन द मिडल ओवर्स के जहाँ नसीम है उसको लगा था कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि लाहौर ज़रा अंदर अंडर प्रेशर आई हुई थी. तो आई थिंक कैप्टनसी के लाइक बहुत अच्छी की शताब. Mm-hmm. Right. Acha, one last question. Since you guys are talking about the pitch and this pitch is different, how do you think कि ये pitch आगे जाके जो matches हैं ये bowlers को impact करेगी for that matter? पीएसएल की पिच है, टिपिकल पिंडी पिच भी बन सकती है. और जिस दिन टिपिकल पिंडी पिच हो गई तो फिर तो आपको, हमने लास्ट टाइम जैसे देखा था यहाँ पे 250 प्लस टारगेट्स गए थे, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है. और मेरा ख्याल से कल रात बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से, अगर हम जो कहते हैं ना बॉल नीचे बैठ रही थी, तो शायद बारिश की वजह से हो. लेकिन अगर हम टिपिकल पिंडी पिच पे जाएं तो हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं. और ओब्वियसली अभी तो आज पहला मैच था, मैचेस होंगे उसके बाद तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह पिच प्ले करेगी. तो यस. Right. Zed, do you have anything to add to this? लाइक आई थिंक पिच जो पिंडी की है वो नॉर्मली इस तरह की नहीं होती जो ही जो अब्दुलरमान ने बात की. लाइक नॉर्मली पिंडी में लाइक रन स्कोरिंग काफ़ी होती है, लाइक 200 प्लस टोटल्स इजीली हो जाते हैं और इवन चेज भी हो जाते हैं यहाँ पे. लास्ट ईयर से मैंने जिस तरह देखा कि लाइक पिशावर जलमी के अगेंस्ट दो दफ़ा चेज हुआ लाइक 240 प्लस टोटल. तो आई थिंक इस वजह से कल का मैच लाइक एक अच्छा मैच होगा कि इवन अगर बड़ा टोटल होता है तो मे बी कोयटा कैन चेज. और लाइक इवन अगर इस तरह की पिच हुई तो आई थिंक कोयटा का जो लाइक बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी लाइक ट्रेवल कर सकता है पिशावर जलमी के बैटर्स. Definitely, definitely. कुछ भी हो सकता है. It's PSL, you never know. बात करते हैं टेबल के बारे में. Obviously आज पहला मैच है, so obviously पहले बैठे हुए हैं इस्लाम मदीनारी की टीम on top, and then we have Lahore Qalandars. कल डबल हेडर है, so we will see कि टेबल किस तरह अपडेट होता है according to that.
coming towards double header, we have tomorrow, थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं. हमारे पास है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, एंड देन वी हैव कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स. चेंजेस हैं, पहले पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देख लेते हैं. क्या आप लोगों की राय है? व्हाट्स अ पॉसिबल, मे बी क्या हो सकता है? जस्ट अ लिटिल जी बिट. सर। आई थिंक कि कल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है, या आज कर लें हम, खैर, बट पीएसएल की लाइक एक पुरानी राइवलरी है पेशावर कोयटा के स्टार्ट के सीजन की, और दूसरी एक कराची मुल्तान की एक इमर्जिंग तरह, एक तरह से कह लें हम, राइवलरी है, स्पेशली इस सीजन के स्टार्ट में लाइक जो कुछ हुआ उसकी वजह से. तो बाकी जो पहला मैच है, आई थिंक लाइक इट विल मेनली बी पेशावर बैटिंग वर्सेस कोयटा's बॉलिंग, क्योंकि वो एक डेफिनेटली. दोनों का एक स्ट्रॉन्ग सूट्स लग रहे हैं दोनों के, एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम. डेफिनेटली. एग्जैक्टली जैसे कि जैन ने बात की है दोनों पे, क्योंकि एक तरफ तो एल क्लासिको है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो एक ऑफ फील्ड राइवलरी है, एक ऑन फील्ड राइवलरी है, तो वो तो एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा. और जहाँ तक बात करें तो हु आई एम रूटिंग फॉर, ऑब्वियसली क्वेटा. क्वेटा का मैं फ़ैन हूँ, तो देखना होगा कि सरफराज एज अ मेंटोर किस तरह इस टीम को लेके चलेगा. लास्ट ईयर शेन वॉटसन था, लेकिन इस साल सर्विव इज बैक अगेन इन. तो देखना पड़ेगा कि किस तरह लेके चलते हैं. बड़े लोग कह रहे हैं कि इनकी 11 नहीं बनती, जो कि आई डिसएग्री, पता नहीं क्यों नहीं बनती. सीधी सादी बनती है, बट दे हैव टू एडजस्ट देयर कैप्टन एज एन ओपनर. वो एक सवालिया निशान होगा, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पीएसएल 3 के बाद से एक ही कमजोरी रही है कि उन्हें अपना कैप्टन एडजस्ट करके खिलाना पड़ा है, ये पीएसएल 4 के बाद भी, क्योंकि उनके कभी कैप्टन की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी. तो ये एक चीज है कि क्वेटा को देखनी पड़ेगी. और ऑन द पेपर पेशावर क्वेटा की अगर हम नामों की बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है अनलेस दे गो विद शोएब मलिक. बट पेशावर ज़ल्मी तो ड्राफ्ट के बाद भी सबने कहा था कि सबसे वीकेस्ट टीम नजर आ रही है. बट कल पता चलेगा कि क्या सीन बनता है. अगर हम दूसरे मैच की बात करें, जैद ने बात की कि राइवलरी है, मेरा ख्याल से बेवजह की राइवलरी है बट बना दी गई है, लेकिन खैर. अभी डेविड वार्नर भी तो आए हैं कैप्टन, देखते हैं क्या होता है. क्या थॉट्स हैं आपके वैसे? ये एक देखना पड़ेगा. खैर, दे रिमूव शान मसूद एज अ कैप्टन, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. रिमूविंग मे बी टीम के लिए बेटर होता, बट जेम्स विंस एक बेटर चॉइस थी, अनलेस कि आप डेविड वार्नर के साथ जाओ, कि जो एक दिन पहले आपको जिसने ही ज्वाइन लगता किया है आपको. शान जो है वो विन से ही बेहतर ऑप्शन होती? अ, हाँ, अगर आप उसके साथ कंटिन्यू करते, अगर आप ड्राफ्ट में उसके अराउंड टीम बनाते, ना कि सिर्फ आप प्लेयर्स को गारंटी दे दी है आपने, तो आप उस बेस पे आपने प्लेयर लेना ही लेना था. आपने उसके अराउंड टीम नहीं बनाई, तो आपको फोर्सफुली कैप्टन को ड्रॉप करना पड़ेगा. एक ओनर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि ही इज नॉट अ टी20 प्लेयर. तो सर, आप पिछले साल कहाँ थे जब आप उसको कैप्टन बना रहे थे? तो खैर, ये जब मैच हो गया आगे हम इस पे मजीद बात कर सकते हैं. अभी हम कल के मैच पे देखेंगे कि कल किस 11 के साथ जाते हैं. मे बी शान मसूद को एट नंबर 4 खिलाएं जब तक केन विलियमसन नहीं आता, क्योंकि ही इज द बेटर बैट्समैन करंटली. अगर हम फॉर्म की बात करें, बेटर देन केन विलियमसन. तो केन विलियमसन की जगह तो वो स्क्वाड में करता है, लेकिन एट द एंड केन विलियमसन एक नाम है, आप उसको बेंच पे बैठा नहीं सकते अनलेस आप गुजरात टाइटंस के कैप्टन हो. तो बस लेट्स सी आई कल मीन क्या होता है. सनराइजर्स ने भी आई थिंक बिठाया था, शायद सनराइजर्स ने भी बिठाया हुआ है, दोनों को बल्कि बिठाया हुआ, वार्नर भी, हम्म, विलियमसन. हाँ, लेट्स सी कल देखते हैं. मेरी प्रिडिक्शन तो यही है, पहला मैच क्वेटा और दूसरा मैच मुल्तान. Oh, okay. Zaid, what about you? What's your prediction? प्रिडिक्शन से पहले लाइक मैं अब्दुल रहमान को एक जगह करेक्ट करना चाहूँगा. पिशावर कोयटा इज नॉट द एल क्लासिको ऑफ पीएसएल. लाहौर कराची इज द एल क्लासिको ऑफ द पीएसएल. सेकंड एल क्लासिको पेशावर और क्वेटा ही आता है यार. एल क्लासिको एक होता है, और एल क्लासिको का एक कॉन्टेक्स्ट है, बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, मैड्रिड और बार्सिलोना. एल एज क्लासिको फिर सिटीज, आपने अगर डीप में जाना है, फिर आप बारसा और रियल मैड्रिड छोड़ दें और आप फिर वाइट जर्सी में बैठे हैं, तो आप बस चुप हो जाए. ओके. लेकिन मैं Shall बात ये कर रहा था खैर के बार्सिलोना और मैड्रिड एज सिटीज का, लेकिन जनरल भी काफी यस यस राइवलरी रही यस. है इन लाइक अदर थिंग्स एज वेल, तो इस वजह से लाहौर कराची बेहतर सूट करती है. बाकी मेरी प्रिडिक्शन जो है वो सेम है, अब्दुलरहमान ही है. कोयटा एंड मुल्तान will win their games. व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, एल्विन?
My prediction would be I would go with Peshawar and Multan. देखते हैं, ओके। we never know, it's PSL, कुछ भी हो सकता है, एक मैच यहाँ, मैच यहाँ जा रहा होता है, वहाँ चला जाता है, it's very lopsided, so you never know, देखते हैं क्या होता है। That is all from our side, everyone. I hope आप लोगों ने आज का, show enjoy किया होगा, and that's pretty much it from our side from PSL दीवाने। And आप लोगों को अगर शो अच्छा लगा है, then definitely go ahead and like, subscribe and share with everyone who would enjoy। हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज and good night।